Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all of you? I'm fine also here. उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. टुडे इज़ अवर लेक्चर रिलेटेड टू योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड लेक्चर नंबर 17 is delivered today. Now we will discuss about the topic is here use of the what, where, when, why, who and how. यानी कि हम यहाँ पे वो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया करेंगे जो कि सवालिया फ़िक़रात कहलाते हैं, जिनमें है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और किस लिए. अब हम देखते हैं कि हम ये सवालिया फ़िक़रात कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. हम इसका इस्तेमाल देखते हैं. जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक जुमला कोट करूँगी, तुम क्या करते हो. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी व्हाट डू यू डू. तुम क्या करते हो. इसके बाद एक और जुमला मैं लिखूंगी, वो कहाँ रहता है. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वेयर डज ही लिव. जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक और जुमला लिखूंगी, वो रात को कब सोती है. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी व्हेन डज शी sleep at night. क्वेश्चन मार्क एंड पे आएगा. एक और जुमला लिखूंगी, बच्चा क्यों रोता है. वाई does the child weep. एक और जुमला लिखूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. कौन हंसता है. Who loves. वो कैसे स्कूल जाता है. जी स्टूडेंट, वो कैसे स्कूल जाता है. हाउ डू. हाउ यानी कैसे. हाउ डू ही गो टू स्कूल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट. अब आपका लेक्चर नंबर ए है, यानी इसी लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश ए की बुक को भी पढ़ते हैं. पेज नंबर 69 है. आपने अपनी बुक का पेज नंबर 69 खोलना है, पीटीबी की बुक का. जी बेटा, उम्मीद है कि आपने पेज खोल लिया होगा. अब हम देखते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है. नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ द बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज. इस वक्त की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या मुश्किल है वो है बढ़ती हुई जो है हमारे पास मैकेनिकल इन्वेंशंस. मैकेनिकल कहते हैं मैकानिकी को, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें मैकेनिक्स तौर पे चलती हैं, मशीनरी से चलती हैं, ऑपरेट होती हैं, उसको हम मैकेनिकल इन्वेंशन कहते हैं. ईजादात को, वो ईजादात जो कि मैकेनिक्स तरीके से होती हैं, वो आजकल के हमारे दौर की बहुत बड़ा मसला बन चुका है. इट्स मेजर सोर्सेज आर द वर्कशॉप्स
trains, automobiles, jet aeroplanes, high volume radio and television and transmission and the loudspeakers. इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ऑटोमोबाइल्स का मतलब है कि ये मोबाइल्स फ़ोन वगैरह, और इसके बाद ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जेट तैयारे हैं, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविज़न है, ऊंची आवाज़ में जब ट्रांसमिशन यानी नशरियात हम इसकी सुनते हैं, एंड द लाउड स्पीकर्स और मस्जिदों में या बल्कि इसके अलावा जहाँ भी ये लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल होते हैं जलसे जुलूसों में या किसी धूम धमक्के के नतीजे में, शादी ब्याह में ढोल ढमक्के और ऊंची आवाज़ में जो म्यूज़िक होता है ये भी हमारा नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी का बाइस बनता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बेतहाशा ट्रैफिक है जो कि मूव कर रही है, बेतहाशा जो ट्रैफिक है वो मूव कर रही है, और नतीजतन जब वो हॉन्किंग करते हैं या हॉर्न बजाते हैं तो नतीजतन बहुत ज़्यादा शोर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम इसके सबक के 10वें पैराग्राफ पे आए हैं। 10th पैराग्राफ नंबर 10 है नॉइज़ प्रोड्यूसेस, शोर जो है वो पैदा करता है सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, खतरनाक असरात पैदा करता है ऑन आवर फिज़िकल, हमारी जिस्मानी और मेंटल होता है जहनी, यानी कि हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। इट डिस्टर्ब स्लीप एंड लीड्स टू दी मैनी नर्वस प्रॉब्लम्स, ये ना सिर्फ नींद को ख़राब करता है, डिस्टर्ब्स परेशान या ख़राब, नींद के लिए परेशान करता है, बल्कि ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के असाबी दबाव और मसाइल का शिकार भी कर देता है। जी डियर स्टूडेंट, आगे उन्होंने क्या कहा है कि सडन बर्स्ट ऑफ द साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर ड्रम एंड मे कॉज द टेम्परेरी और द परमानेंट डेफनेस। डेफनेस कहते हैं बहरापन, परमानेंट मुस्तकिल, टेम्परेरी वक्ती। जी, तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जब बहुत बुलंद आवाज़ में, बस्ट का मतलब होता है फटना, अचानक से किसी चीज़ के फटने से, जैसे टायर फट जाए या अल्लाह ना करे बम वगैरह हो, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारा जो कान का पर्दा होता है वो बुरी तरह वक्ती या मुस्तकिल तौर पे बहरेपन का हम शिकार हो सकते हैं, फट जाता है पर्दा। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री, मौजूदा दौर में जो कि जदीद दौर है, मॉडर्न जदीद दौर है, एज दौर, इंडस्ट्री सनती दौर है, हर तरफ फैक्ट्रियां हैं। आपने देखा है आजकल स्मॉग फैली हुई है हर तरफ पूरे पंजाब में, और नतीजतन हम सब सांस के मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश की वजह से आज हम पर अल्लाह का करम हुआ और इंशाल्लाह अब स्मॉग नहीं होगी। एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो चीज़ें होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ये हमारे पास टेलीविज़न वगैरह जो है, इट इज़ द ऑलमोस्ट पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, और हो सकता है कि इसकी वजह से हमें छुटकारा भी हासिल हो जाए अगर हम ये चीज़ें जो इंडस्ट्री जो हैं ये ख़त्म कर दें। अगर देयर आर द अदर मैनी and means to reduce, there are the many means to reduce the intensity of the sound of the noise to moderate level, moderate मोतदिल यानी एतदाल पसंदी, यानी कि मुनासिब इंटेंसिटी लेवल होता है, या शोर का तनासुब इसे कहते हैं। हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कम कैसे कर सकते हैं, कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए हम आसानी से शोर की आलूदगी पर काबू पा सकते हैं, हम उन्हें वो ज़राए इख्तियार करने चाहिए। जी डियर स्टूडेंट, हमारा यहाँ लेक्चर जो चैप्टर का था वो ख़त्म हुआ। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं एट पेज नंबर 71। सबसे पहले मैं इसमें कुछ हल करूँगी। मल्टीपल चॉइस आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस नज़र आएगा, टिक का आंसर पे लगाना है निशान, एंड द मेंटेन। पहला मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, पहला मैं स्टेटमेंट बोलूँगी और फिर 4 इसके ऑप्शन है। द मेन कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन आर ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्प्रेडिंग ऑफ अ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, ऑल अबव। यानी ये चाहे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं, चाहे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपोर्ट ज़राए तरफ में इजाफा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेटेड बेतहाशा आबादी जो है वो शहरों में बढ़ चुकी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ऑल ऑफ अबव, यानी ये सारे जो ज़रिए हैं पॉल्यूशन फैलाने के वो बयान किए गए हैं।
स्मोक कंटेनिंग पॉइजनस गैसेस इन द कॉज ऑफ, जो स्मोक है, जो धुआं है, जैसे आजकल स्मॉग फैला हुआ है, इसमें जहरीली गैसें होती हैं जो कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। तो ये बेटा हम यहाँ पर एयर पॉल्यूशन यानी हवा की आलूदगी को निशान लगाएंगे। इसके बाद आ जाता है सीवेज। अब उन्होंने थर्ड में देखा है, थर्ड स्टेटमेंट है, सीवेज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। सीवेज का मतलब होता है ज़राए जिसके ज़रिए हम अपने गंदगी को खारिज करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों का गंद है, चाहे वो घरों का गंद है, वो गटर में जाने की बजाय जब साफ़ सुथरे पानी यानी दरियाओं नदी नालों में मिलता है तो नतीजा क्या होता है, इसको हम वाटर पॉल्यूशन, पानी की आलूदगी कहते हैं। नॉइज़ इज़ यूजुअली डिफाइंड एज एनी साउंड, एनी वॉइस, एनी वांटेड साउंड और एनी अनवांटेड साउंड, यानी कि जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, हर तरह की आवाज़ या हर तरह की आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास इस पर हम लगाएंगे अनवांटेड साउंड जो होती है वो हमारे पास जो है, अनवांटेड साउंड जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाती है, वॉइस की, शोर की। इसके बाद अगली स्टेटमेंट देखें, द मेजर सोर्स ऑफ द नॉइज़ पॉल्यूशन इज़। अब उन्होंने ऑप्शंस में क्या दिया, ऑप्शन में उन्होंने 4 चीज़ें दी हैं, स्मोक धुआं, सीवेज गटर का पानी, वर्कशॉप्स जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ और दूसरे आलात वगैरह तैयार किए जाते हैं, दुरुस्त किए जाते हैं, गैसेस और गैसेस, इसमें निशान आएगा वर्कशॉप्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द थिसॉरस में मालूम करना है, अपने वोकेबलरी में ढूंढना है इसको। हमारे पास पहला वर्ड जो है वो है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है बेटा तेज़ तर्रार, तेज़। ये जो फास्ट वर्ड है इसका सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ होगा रैपिड और एक्टिव। इसका ऑपोजिट या एंटोनिम होगा स्लो। कलेक्ट इकट्ठा करना, गैदर्ड या क्राउड भी कहा जा सकता है किसी चीज़ को, हम एडेड भी कह सकते हैं, यानी कि जमा करना, बहुत सारा इकट्ठा करना। फिर इसके बारे में उल्टा जो इसका साउंड आएगा वो है डिस्पोज्ड। इसके बाद है कंटिन्यू, जारी रखना, कीप ऑन, कैरी ऑन भी आ सकता है, एंड डिसकंटिन्यू। हार्मफुल, डेंजरस है, और इसके ऑपोजिट जो आएगा एंटोनिम में वो आएगा सेफ। इसके बाद आपने कॉलम ए को कॉलम बी में मिलाना है। एट पेज नंबर 72 पे पॉल्यूटेंट्स हैं आर द सब्सटेंसेस दैट कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, मीन्स द पॉल्यूटेंट्स इन द कलेक्शन टू काइंड ऑफ द पोल्यूशन इन कॉलम बी। आपने यहाँ से, और कॉलम ए में उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पॉल्यूटेंट क्या हैं, और यहाँ पे बी में उन्होंने दिया कि ये किस किस्म की पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। लाउड म्यूज़िक जो है वो हमारे पास नॉइज़ पॉल्यूशन में आ जाता है। सेवेज पोर्ड इन रिवर्स जो है वो हमारे पास वाटर पॉल्यूशन में आता है, और स्मोक यानी धुआं जो है वो हमारे पास एयर पॉल्यूशन में आता है। यहाँ तक करने के बाद हम इसका डी पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, अब इसका डी पार्ट हम देखेंगे कि गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ मालूमात मुहैया करनी है जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स देनी है जो कि एयर पॉल्यूशन का ज़रिया हैं। वो हैं जेट प्लेन्स, कार्स, बसेस, इंडस्ट्रीज़। ये वो चीज़ें हैं कि जो कि हवा में आलूदगी का बायस बनती हैं। क्या क्या है? इंडस्ट्रीज़, इसको हम नीटली राइट करेंगे, बसेस, कार्स एंड जेट प्लेन्स। ये अभी हमने एंड पे भी पढ़ा। अगले में देखिए हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, गिव एनी 4 वाटर पॉल्यूटेंट्स। वाटर को पॉल्यूटेंट करने वाली क्या क्या चीज़ें, एक है डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू इस्तेमाल का, फिर इसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट, सिवेज। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास वाटर पॉल्यूटेंट कहलाती हैं जो पानी को आलूदा करती हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह पेज नंबर 73 इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और इसके सेंटेंसेस हम करेंगे। आपने हमारे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि हमारी इन वीडियोज़ को जहाँ तक मुमकिन हो बेटा इनको शेयर कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो भी कमी है पढ़ाई की उसको हम अपने तरीके से मुकम्मल कर सकें। आपने अपने दोस्तों से शेयर करते हुए हमें लाइक्स भी भेजें, कमेंट्स भी भेजें ताकि हम अच्छी से अच्छी लेक्चर की जो सूरत में हमारी वीडियोज़ हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें और आपको एक कामयाब स्टूडेंट बना सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।